मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने शहर में आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सबसे पहले वे रेसिडेंसी कोठी में बनाए जाने वाले मजिस्ट्रेट आवास भवन का भूमि पूजन करने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने दशहरा मैदान में आयोजित महापौर मेगा रोजगार मेले में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर की गई प्रभावी कार्रवाई पर कहा कि ये नए युग का भारत है, कोई भी इसे छेड़ेगा तो भारत उसे नहीं छोड़ेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। सबसे पहले वे एयरपोर्ट से रवाना होकर इंदौर के रेसिडेंसी एरिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने रेसिडेंसी कोठी एरिया में बनाए जा रहे मजिस्ट्रेट आवास भवन का भूमि पूजन किया। इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार खेत के अलावा हाईकोर्ट के कई मजिस्ट्रेट और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट सहित इंदौर जिले के कई विधायक और भाजपा नेता भी मौजूद रहे। भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री इंदौर के दशहरा मैदान पहुंचे, जहां इंदौर नगर निगम द्वारा आयोजित महापौर मेगा रोजगार मेला कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस मेगा रोजगार मेले में 10,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 170 से अधिक कंपनियों द्वारा अपना स्टॉल लगाए गए थे और मौके पर ही युवाओं के इंटरव्यू भी लिए गए। इसी के साथ उन्होंने मौके पर ही ज्वाइनिंग लेटर भी उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर नगर निगम द्वारा शहर के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आयोजित किए गए महापौर मेगा रोजगार मेले की जानकारी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के नगरीय आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और प्रधानमंत्री मोदी की सभी योजनाओं में युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है उसी सोच के साथ मुख्यमंत्री भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम उस दौर में जी रहे हैं जब देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। इस दौरान विजयवर्गीय ने 26/11 हमले को याद करते हुए कहा कि पहले केवल संयुक्त राष्ट्र में शिकायत होती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया है कि देश पर हमला करने वालों को मिटा दिया जाएगा। सेना ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। सीज फायर भी हमारी शर्तों पर हुआ है। सरकार ने यह निर्णय इसीलिए लिया क्योंकि हम विश्व बिरादरी का सम्मान करते हैं, लेकिन यदि अब कोई हमला हुआ तो भारत घुसकर जवाब देगा। मेगा रोजगार मेले पर युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में 2002 से 3 तक प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000 रुपए थी। प्रदेश में बीजेपी सरकार आने के बाद प्रति व्यक्ति आय 1,52,000 किया गया। इसे बढ़ाकर 2047 तक 22.5 लाख करने का संकल्प है। यादव ने कहा कि सरकार बनने के बाद हमने सभी विभागों को एक साथ जोड़ते हुए जिला और संभाग स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम किया है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद से देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जनता के हितों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई देश नापाक मंशा रखता है तो उसे करारा जवाब भी दिया जाता है। सीएम ने राफेल विमान की चर्चा करते हुए कहा कि जब राफेल खरीदे गए थे तो सवाल उठे थे, लेकिन आज वही राफेल हमारे दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। सेना को फ्री हैंड देकर सरकार ने आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है। यादव ने कहा कि ये भारत की नई तकनीक, नए आत्मविश्वास का प्रतीक है। देश एकजुट है और राज्य सरकार केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ी बात नहीं आईटी पार्क की बिल्डिंग बनाना, केवल आईटी पार्क नहीं, अब तो गोलू भाई राज्य परिवहन निगम भी हम चलाने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार के माध्यम से राज्य परिवहन की सेवा भी आपको देने वाले हैं। और राज्य परिवहन निगम केवल सरकार नहीं चलाएगी, हम तो अपने परमिट देंगे और परमिट के माध्यम से जो अच्छे ऑपरेटर हैं वो मार्ग का चयन करें, अच्छे ऑफर दें। आपके माध्यम से एक एक छोटे से छोटे गांव में भी सरकार अपनी बसों के माध्यम से आम आदमी की, जनता की जरूरतों को पूरा करेगी। तो आपके माध्यम से ऑपरेटर भी जुड़ेंगे। आप डरो मत, आपका नया हमारा एक व्यवस्था बनेगी कि एक एक करके प्रत्येक क्षेत्र में, आज इतना ही नहीं, आप भी ला सकते हैं, अच्छे से अच्छी गाड़ी चलाओ। अरे वॉल्वो बस चलना चाहिए, जो आप अच्छी कर सकते वो सब करो। आपको सरकार रियायत भी देगी, मदद भी करेगी, लेकिन जो खड़ी गाड़ी, एक गाड़ी में 52 बैठना चाहिए, 100 भर रहे हैं लोग, जगह ही नहीं मिल रही है, चाहे जहां रोक रहे हैं। हमने कहा ये नहीं चलेगा, जितनी सवारी है उतनी बिठाओ, उसको बाकायदा आधुनिक तकनीक के माध्यम से युक्तियुक्तकरण के आधार पर
पूरे देश और प्रदेश में। अभी एक नहीं, हमने अपने यहाँ अभी तक तो एम्बुलेंस, आदमी के लिए एम्बुलेंस हमने सबने 108 लगा और आती थी, लेकिन अब बदलते दौर में मध्य प्रदेश बदला है। पूरे देश में एकमात्र राज्य है जिसने अपने बीमारों के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी करी। जोरदार अभिनंदन करें एयर एम्बुलेंस के माध्यम से। हवाई जहाज से भी, जहाज से भी, हेलीकॉप्टर से भी, जिस प्रकार से भी व्यक्ति की जान बच सकती है। हो सकता कोई एक्सीडेंट हो जाए और वहां घायल पड़ा है और घायल आदमी की जान बचाना है, ऐसे में आने जाने में टाइम कम लग रहा है। अरे डॉक्टर को हेलीकॉप्टर से पहुंचा देंगे, मरीज को उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। हमारे लिए पैसा जरूरी नहीं है, उसकी जान बचाना जरूरी है। यह संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। हमारे माध्यम से पिछले साल में यह प्रयोग हुआ। एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिसने एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रारंभ की है। हमारे बाद अब कई राज्य हमसे इसकी प्लानिंग मांग रहे हैं कि हाँ हमको भी दो, हम भी लेना चाहते हैं। एक नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन आज तो हमारे लिए मां अहिल्या की नगरी में आज बहुत सारे कार्यक्रम अभी संपन्न हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं महापौर मेगा रोजगार मेले के माध्यम से आप सब लोगों को जिसने जो सोचा है अपने अपने मुकाम पर आप परमात्मा आपको पहुंचाए, महाकाल ताकत दे। लेकिन जो काम आपको मिले रुकना मत, अच्छे से करना, अपनी क्षमता योग्यता बढ़ाते जाना और अच्छे से अच्छा मिलता जाए, उस दिशा में आगे बढ़ना। केवल एक आंकड़ा देकर के मेरी बात समाप्त करूंगा। मध्य प्रदेश 2002-03 तक प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000 रुपया प्रति वर्ष थी, केवल 11,000। हमारी सरकार बनने के बाद साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान और हमारी सरकार सब मिलाकर के कहां 1956 का मध्य प्रदेश 2002-03 तक 55 साल में केवल 11,000 और हमारी सरकार ने 1,52,000 कर दिया प्रति व्यक्ति आय। यह है प्रगति और यह है विकास। और 2047 तक प्रति व्यक्ति आय 22.5 लाख रुपए करने का संकल्प है। यह हमारी सरकार के माध्यम से इस राज्य की बेहतरी के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए ऐसे कई कामों के दौर जारी है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सब दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और हमारी अपनी अहिल्या की नगरी में संकल्प करो। एक बार जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और इंदौर के हम सब के नेता माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, जोरदार अभिनंदन करो माननीय कैलाश जी भाई साहब का। और आज मातृ दिवस भी है और हमारे बीच मां स्वरूपा हमारी ताई भी विराजमान है। पद्म विभूषण और भारत सरकार के लिए मतलब खास करके गणतंत्र की सबसे बड़ी मंदिर में सभापति करके और भारत सरकार के मंत्री ऐसे कई दायित्वों का निर्वहन किया। जोरदार अभिनंदन करो मां हमारी ताई सुमित्रा महाजन जी का। जोरदार, इधर से तालियां कम बज रही है, आनंद आना चाहिए हमारे बीच। आज एक साथ दोहरा ये प्रसंग है। आज के इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री जिनके नेतृत्व में लगातार हमारे जल के मामले में एक के बाद एक रिकॉर्ड बन रहे हैं। कल हमारा मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से तीसरे राज्य महाराष्ट्र के साथ ताप्ती मैया को और मध्य प्रदेश सरकार के साथ महाराष्ट्र सरकार को जोड़ करके नदी जोड़ो अभियान का बड़े प्रोजेक्ट का जोरदार अभिनंदन करें। इस माध्यम से यह मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा प्रोजेक्ट, एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो अपने राष्ट्रीय परिदृश्य में आमतौर पे राज्य सरकारें पड़ोस की राज्य सरकार के साथ उनके संबंधों में खटास आती है। जल बंटवारे को लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे चलते हैं। का संतोष है, हमने एक एक करके सभी राज्य सरकारों के साथ, चाहे उत्तर प्रदेश केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान या पार्वती कालीसिंध चंबल जिसके माध्यम से राजस्थान और अब ताप्ती नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत हमने महाराष्ट्र के साथ कल एमओयू किया है। इस कार्यक्रम के सूत्रधार रोजगार
और तकनीकी शिक्षा मंत्री हमारे बीच माननीय गौतम टेटवाल जी का भी जोरदार अभिनंदन स्वागत है। गौतम जी हमारे बीच सारंगपुर से आते हैं और सारंगपुर बाज बहादुर की शहादत स्थल भी है। बाबर के बाद अकबर का मुगल संग्राम हमने सबने देखा। रानी रूपमती और बाज बहादुर के मकबरे सारंगपुर में बने हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर हमारे बीच मंच पर विराजमान माननीय सांसद श्रीमान शंकर ललवानी जी, माननीय महापौर श्रीमान पुष्यमित्र भार्गव जी, माननीय विधायक श्रीमान महेंद्र हार्डे जी, माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, माननीय अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक माननीय जीतू जराती। देश की पहचान है। सबसे ज्यादा यदि दुनिया के अंदर किसी देश में युवा है तो वो भारत में है। और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई योजना बनाते हैं तो उसमें युवाओं पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कि युवाओं के लिए मैं क्या कर सकता हूं और महिलाओं के लिए मैं क्या कर सकता हूं। ये हमारे प्रधानमंत्री का फोकस केंद्र है और उसी दिशा में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने और नगर निगम के माध्यम से ये जो रोजगार मेला आयोजित किया गया है, बड़ा लक्ष्य है। 10,000 लोगों को रोजगार देने का। 150 से ज्यादा कंपनी आई है। आप अपनी योग्यता के आधार पर रोजगार पा सकते हैं। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। एक बार तालियां बजाकर नगर निगम और मध्य प्रदेश शासन का आप अभिनंदन करें और स्वागत करें। तो मैं विषय से अलग हटके एक बात कहना चाहता हूं। हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हम उस युग में जी रहे हैं जिस युग में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। मुझे याद आता है कि जब बंबई में आतंकी हमला हुआ था, उस वक्त हमने शिकायत की थी यूएन से, प्रूफ ले जाके दी अमेरिका को। अब की बार पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, हमने किसी को प्रूफ नहीं दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी सजा मिलेगी कि आज तक कभी सोचा नहीं होगा, हम मिट्टी में मिला देंगे। और 9 आतंकवादियों के घोंसलों को मिट्टी में मिलाने का काम हमारी जाबाज सेना ने किया है। इसलिए एक बार सेना के लिए भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। सीज फायर हुआ है हमारी शर्तों पर। केंद्र सरकार ने कहा है कि ये सीज फायर इसलिए किया गया है कि पूरे विश्व बिरादरी का हम सम्मान करते हैं, पर यदि एक भी आतंकवादी हमला हुआ तो ये सीज फायर की हम परंपरा तोड़ देंगे और घुस के मारेंगे फिर से। इसलिए ये युद्ध जो अभी सीज फायर है, यदि आतंकवादी पाकिस्तान ने भेजे तो याद रखना हमारी सेना तैयार है और फिर से घुस के मारने के लिए तैयार है। और इसलिए मित्रों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, देश आज ऊंचाई पर चढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व। उन्होंने राज्यों को भी दायित्व दिया है कि हमें 2047 का भारत, विश्व का ताकतवर भारत बनाना है। इसलिए राज्य की सरकारें भी इस दिशा में काम कर रही है। ये रोजगार मेला उसी का हिस्सा है। हमारे यहाँ के युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिले। ये भारत को सशक्त करने वाला मेला है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री युवाओं को सशक्त करने के लिए लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को और महापौर जी को और गौतम टेटवाल जी को जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर अभिनंदन करें। जो रोजगार यहां पा रहे हैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। और ये रुकने वाला नहीं है, ये आगे बढ़ने वाला है। जो वंचित रह जाए उनके लिए फिर से अवसर प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।